हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक हम नाइन्थ लेवल का जो लेके आए हैं वो है आज हमारे पास इवेपोरेशन। जरा चेक कीजिए। आज का जो कंटेंट होगा वो होगा हमारा इवेपोरेशन। इस कंटेंट के साथ साथ तुम एक कंटेंट और सीखोगे, वो होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा सोल्व आउट कर लेते हैं तो मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता कि इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं भाई इवेपोरेशन का क्या मीनिंग होता है कि लिख पहले इस चीज़ को समझिए। देखो, इवेपोरेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, सपोज करो वाटर ही लगा लो, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। गैस को क्या बोलूँगा मैं, वेपर में। गैस को मैं क्या बोलूंगा, वेपर में। भाई मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में या फिर वेपर में। इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, इवेपोरेशन। कुछ बच्चे क्या आंसर देंगे, सर बॉइलिंग भी तो वही होता है। क्यों, जरा देखिए कि भाई मेरे पास अगेन लिक्विड है, लिक्विड को क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास क्या है, यहाँ पे वाटर है, एग्जाम्पल लेके चला। हमने क्या किया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद ये क्या होगा, बॉयल। और बॉयल जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होगा तो ये भी तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, ये गैस में। गैस मीन्स वेपर में जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ भी इसको भी तो हम इवेपोरेशन बोलेंगे, इसको भी तो हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। नो, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज द इवेपोरेशन। हमने आज के टॉपिक में पहला डाउट्स क्लियर करना है कि भाई इवेपोरेशन क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। दूसरा डाउट हम क्लियर करेंगे जो हमारे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी 5 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हमारे पास 5 क्वेश्चन बनते हैं इसके बेसिस पे इवेपोरेशन की। एक सुपर शॉर्टकट ट्रिक है कि जहां भी इवेपोरेशन होगा, इस इवेपोरेशन की वजह से वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। और डाउन होने की वजह से क्या बोलेंगे, वहां पे क्या हो जाएगी, कूलिंग। वहां पे क्या हो जाएगी हमारे पास, कूलिंग। अगर कोई इन शॉर्ट कोई भी टीचर तुमसे पूछता है नाइन्थ लेवल पे कि भाई कोई चीज़ ठंडी क्यों होती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमने परफ्यूम लिया, परफ्यूम को हमने अपनी हथेली पे, यहाँ पे हथेली पे, पाम पे छिड़का, ठीक है, स्प्रे किया, तो हमें उसकी फीलिंग कैसी आती है, ठंडी, कूलिंग आती है ना, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न शॉर्टकट में एक आंसर दोगे, ड्यू टू इवेपोरेशन। मेरी बात समझे। उसके बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो भाई कुम्हार होता है, ठीक है, जो कुम्हार होता है वो हमें क्या देता है, मटका देता है, मटका। मटका जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थन पोट, मिट्टी का घड़ा, ठीक है। जो मिट्टी का घड़ा होता है, अर्थन पोट होता है, मटका होता है, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, वाटर, ठीक है। और कुछ देर बाद ये क्या हो जाता है, ठंडा। तो यहां भी क्या रीजन लगेगा, यहां भी रीजन क्या लगेगा, इवेपोरेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि तुम समर सीजन में, ठीक है, गर्मियों में तुम कैसे क्लोथ डालते हो, कॉटन, कॉटन क्लोथ डालते हो ना। क्यों, क्योंकि वो हमें उसकी फीलिंग कैसी होती है, ठंडी होती है। क्योंकि जब हम भागते दौड़ते हैं क्लोथन कोट में, ठीक है, काम करते हैं तो क्या आता है, पसीना, ठीक है, स्वेट आता है, ठीक है। तो वो हमें बाद में कैसी फीलिंग होती है, ठंडी। वो क्यों होती है, वो भी ड्यू टू द इवेपोरेशन। दिस वन इज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे तुम्हें ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि समर सीजन में जब लू चलती है जून के मंथ में, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, कूलर, कूलर यूज करते हैं ना। तो तुम्हें जब हम कूलर यूज करते हैं घर के अंदर तो कमरे का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा हो जाता है कूलर चलाने से, जब हम उसमें पानी डालते हैं क्या हो जाता है, कमरा पूरा कूल हो जाता है। तो पूछता है क्यों हो जाता है, ड्यू टू द इवेपोरेशन। तो सारे के सारे आंसर कहाँ से निकलेंगे, इवेपोरेशन। मेरी बात समझे। आज का जो कंटेंट होगा हमारा, हम पहले क्लियर करेंगे इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। इवेपोरेशन हो गया तो कूलिंग क्यों हुई, जैसे हम मटके का एग्जाम्पल लिया, हमने हथेली के परफ्यूम छिड़का, ठीक है। और थर्ड क्या हमने किया, थर्ड हमने किया कि हम समर सीजन में कौन से क्लोथ डालते हैं, कॉटन क्लोथ, ठीक है। उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक दो क्वेश्चन और बनेंगे, वो सारे के सारे किसके बेसिस पे होंगे, इवेपोरेशन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ये होगा आज की वीडियो का कंटेंट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इवेपोरेशन। जरा चेक कीजिए इवेपोरेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे कि एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि इवेपोरेशन क्या होता है तो तुम क्या राइट डाउन करके आओगे, ठीक है। नाउ यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन।
अब जरा चेक कीजिए इवेपोरेशन की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, जरा देखिए। इवेपोरेशन एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। देखो इवेपोरेशन क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा इसको और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इवेपोरेशन हमारा होता क्या है, जरा चेक कीजिए। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। सबसे पहली बात कि जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो कैसा फिनोमिना होता है, सरफेस। क्यों, जरा इस चीज़ को भी देखिए। भाई देखो, तुम्हारे पास एक प्लेट है, कोई भी बर्तन लगा लो, कोई भी वेसल लगा लो, तुमने क्या डाला हुआ है इसमें, वाटर। इसमें क्या डाला हुआ है, वाटर, ठीक है। अब इसकी इवेपोरेशन होगी, ये है इसके अंदर लिक्विड है, जब इवेपोरेशन होगी जो इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल है वाटर के या किसी लिक्विड के, वही तो उड़ेंगे, अंदर के थोड़ी ना उड़ जाएंगे भाई। जो एक इमेजिन कर सकते हो खुद से कि भाई हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन के अंदर हमने कोई लिक्विड डाला हुआ है, कोई वाटर डाला हुआ है, ठीक है। अब वही वाटर डाला हुआ है तो देखो, इमेजिन खुद से कर सकते हो कि जो सरफेस पे जो पार्टिकल है लिक्विड के, वही तो सबसे पहले उड़ना स्टार्ट करेंगे, हीट लेके या हीट एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट से, ठीक है, वही तो उड़ना स्टार्ट करेंगे। मेरी बात समझे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई जो सबसे नीचे मॉलिक्यूल है कि वो पहले ऊपर जाके उड़ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज द सरफेस फिनोमिना। अब यहाँ पे चेक कीजिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब इसी का ही एग्जांपल लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मीनिंग होता है कि पहली बात तो हर एक लिक्विड का अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बॉयल करना क्या करता है, स्टार्ट। तो यहाँ से देख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ मैं। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, जब हम इसको नीचे से क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम नीचे से क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, तभी तो ये बॉयल होगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है। जब मैं इसको नीचे से हीट दूंगा तो भाई हीट देने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है वाटर के, उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब होगा क्या कि जो नीचे से हमने हीट दी, अब हीट दी तो कोई सा भी मॉलिक्यूल आ सकता है ऊपर वेपरेशन में, भाई वेपरेशन तो इसमें भी होगी, ठीक है। भाप बन के तो ये भी उड़ेगा जब हम इसको क्या देंगे, बॉयल करेंगे, जब हम इसको क्या देंगे, हीट, कोई सा भी मॉलिक्यूल उड़ सकता है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, इट इज ए बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मीनिंग कि जब बॉइलिंग पॉइंट होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल ऊपर जा सकता है उड़ के, एनर्जी एब्जॉर्ब करके अंदर तक। बल्क का मीनिंग क्या होता है, अंदर, ठीक है। बल्क का मीनिंग होता है एग्जैक्ट अंदर की तरफ, ठीक है, बल्क फिनोमिना। लेकिन ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। उसके बाद जरा चेक कीजिए, evaporation is a surface phenomena and involve the conversion of liquid into gas and vapor। ये कैसा फिनोमिना है, सबसे पहला पॉइंट सरफेस फिनोमिना। दूसरा पॉइंट कि इसमें होता क्या है, इसमें लिक्विड कहाँ जाता है, वेपर में। लेकिन प्लस पॉइंट क्या रहेगा, जरा चेक कीजिए, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर का मीनिंग इवेपोरेशन 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हो सकती है, 1 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकती है, 5 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है इवेपोरेशन, किसी भी टाइम हो सकती है, ठीक है। जरा चेक कीजिए, ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इवेपोरेशन कहाँ पर होती है, हमें जो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचना। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग अगर हमने इसको बॉयल कर दिया तो भी वो एक खुद से इमेजिन कर सकते हो, अगर हमने किसी भी लिक्विड को वही बॉइलिंग पॉइंट तक ही पहुंच गए, वो तो किस में चले जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में, वो क्या हो जाएगा, गर्म। लेकिन अभी तो हमने क्या कहा कि जब जहां भी इवेपोरेशन होगी वहां पे क्या होगा, इट ऑलवेज कॉज कूलिंग, वो हमेशा कैसा इफेक्ट देगा, कूलिंग। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जरा देखना, बॉइलिंग टेक प्लेस एट इट फिक्स टेम्परेचर। भाई जो बॉइलिंग होता है किसी भी लिक्विड का, वो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही हम अल्कोहल की तरफ चलते हैं, अल्कोहल का 100 से नीचे होता है, ठीक है, अराउंड इट 75-65 के अराउंड इट होता है, ठीक है। ईथर पे चलते हैं, उसका कितना होता है, 35 होता है। ईथर इज ए केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। इट इज ए बल्क फिनोमिना, नो कूलिंग इज कॉज ड्यूरिंग बॉइलिंग, ठीक है। जब बॉइलिंग होगी तो वहां पे कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है हमारे किसमें, इवेपोरेशन में एंड बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि इवेपोरेशन कैसे हुई, ठीक है, और कूलिंग कैसे हुई, कूलिंग का क्या रीजन हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जहां पर इवेपोरेशन होगी वहां पे क्या होगी, कूलिंग, ठीक है। और इवेपोरेशन क्यों होती है, और ये सरफेस फिनोमिना क्यों है, ठीक है। अब इसका आंसर मैं तुम्हें कुछ देर बाद देता हूं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब जरा देखिए, जो हमारा कंटेंट था इवेपोरेशन क्यों हुई, इसका कॉज क्या है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें उसका जो रीजन है, एग्जैक्ट रीजन है, उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे वर्डिंग राइट डाउन करूंगा, वो उसका एग्जैक्ट रीजन होगा। वर्डिंग तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही राइट डाउन करके आनी है,
ठीक है, पहले इसका रीजन समझिए होता क्या है। नाउ लेट अस कंसीडर, अब हम करेंगे क्या, हम क्या करते हैं, एक बिकर लेते हैं। दिस वन इज द बिकर, कोई भी ले लो भाई, बाल्टी ले लो, ठीक है, बर्तन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। हमने क्या किया, एक बिकर लिया। अब बिकर में हमने क्या किया, किसी भी लिक्विड को डाल दिया। ये भाई हमारा लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड का मीनिंग वाटर ही लगा लो, ठीक है। ये हमने क्या लगा लिया, वाटर, या कोई अदर केमिकल भी हो सकता है, वाइन हो सकती है, ठीक है, ईथर हो सकता है, तुम्हारा खुद का परफ्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो उड़ता है, इवेपोरेट होता है। हमने लिक्विड ले लिया वाटर। अब होगा क्या सीन, ठीक है, हर एक लिक्विड में यही प्रोसेस लगेगा कि क्यों वो इवेपोरेशन शो करता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब देखो हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर के ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, मैंने तुम्हें लिक्विड, सॉलिड और गैस की प्रॉपर्टीज बताई थी, ये है हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल। इमेजिन कीजिए खुद से कि बाल्टी के अंदर या इस बीकर के अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अब इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, इनकी अपनी कुछ एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मीन्स कि ये पार्टिकल आपस में क्या करेंगे, मूव। तो खुद से इमेजिन कर सकते हो कि ये सारे के सारे पार्टिकल आपस में क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, थोड़ी हलचल होगी इसमें। हलचल होने से क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलोइड, सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलोइड। ये पैटर्न समझ में आया, क्योंकि हमें पता है कि वाटर की क्या आती है, देखो वाटर फ्लो करता है, फ्लो क्यों करता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे है कि जो ये वाटर है, इसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलोइड्स करेंगे। और कोलोइड्स क्यों करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अब जरा देखिए, अब देखना यहाँ पे, अब हमने क्या किया, देखो जरा ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, फिलहाल के लिए इस बिकर को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जो कोलिजन हो रहा है इनका आपस में ही तो हो रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया। क्लोज करने से क्या हुआ, हवा अंदर नहीं आई, ठीक है, मैंने इसको पूरा टाइट कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने से क्या हुआ कि हर जगह हवा होती है, एयर होती है, तो एयर के पार्टिकल यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, सारे के सारे क्या है यहाँ पे, एयर के पार्टिकल, ठीक है। हर जगह एयर के क्या है यहाँ पे, पार्टिकल। अब जरा देखना, तो होगा क्या सीन कि देखो भाई, जो सरफेस पे है, जो सरफेस पे वाटर के पार्टिकल है, अब वो क्या करेंगे, वो एयर के पार्टिकल के साथ भी क्या करना स्टार्ट कर देंगे, स्ट्राइक, उनके साथ भी क्या कर देंगे, वो भिड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इनकी जो ऊपरले मॉलिक्यूल है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इनकी एनर्जी है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये क्या करेंगे, एयर से क्या लेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है। एनर्जी गेन करने से क्या होगा, इनकी एनर्जी अप कर जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जो सरफेस, देखो एयर के टच में कौन आएगा, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा वही तो एयर के टच में आएगा। इससे क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल भी और इसके वाटर के सरफेस के मॉलिक्यूल भी आपस में क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। उससे क्या होगा, उससे एक रिजल्ट निकलेगा। उस रिजल्ट को जरा ध्यान से देखना कि जो सरफेस की, जो हमारे सरफेस पार्टिकल, जो हमारे सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी जो एनर्जी है, सरफेस पार्टिकल्स एनर्जी, वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो ज्यादा हो जाएगी किससे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी, लिक्विड। इस चीज को मैं अभी समझाता हूं। देखो जो मैंने कुछ देर पहले जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि एयर के पार्टिकल सरफेस के पार्टिकल के साथ भिड़ गए, भिड़ने से क्या हुआ कि जो लिक्विड के जो सरफेस पार्टिकल है, ठीक है, लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल है, उनकी सरफेस पार्टिकल की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा हो गई। किससे, जो अंदर के पार्टिकल है, उससे क्या हुआ, अंदर के पार्टिकल से अगर सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा हो गई, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि जो अंदर के पार्टिकल है इनको थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कि वो क्या होगी, फोर्स टूटनी स्टार्ट हो गई। और जैसे ही फोर्स टूटनी स्टार्ट हो गई, जो सरफेस के पार्टिकल थे वो हवा में, यानी कि वो इवेपोरेट होना क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, ठीक है। सरफेस पार्टिकल इवेपोरेट होना वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। और जिससे हमारी क्या हो गई, इवेपोरेशन, जिससे हमारी क्या हो गई, इवेपोरेशन। जैसे ही हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हवा में उड़ गए, ठीक है, तो हुआ क्या, अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, डाउन। और जिससे क्या इफेक्ट हुआ, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ, दिस इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन।
मेरी बात क्लियर हुई? देखो यहाँ पे जस्ट दो तीन फैक्ट ही लगाने हैं हमने। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या किया, वाटर लिया। अब हमें पता है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं कि जो वाटर होता है वो क्या शो करता है, काइनेटिक एनर्जी। कि वाटर क्या है, लिक्विड, कोई भी लिक्विड लगा लीजिए, उसकी अपनी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग कि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, मूव। अगर वो मूव करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, भिड़ेंगे, कोलोइड करेंगे। ठीक है, कोलोइड करेंगे तब होगा क्या सीन, कि जो एयर के पार्टिकल है वो सरफेस के पार्टिकल के साथ क्या कर देंगे, कोलोइड करना स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो सरफेस के पार्टिकल है उनकी एनर्जी हो जाएगी ज्यादा। किससे, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो अंदर की फोर्स है, उससे क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऐसे ही ज्यादा होने से क्या होगा कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे गैस बन के। सो सिंपल, यही हमारा क्या है, कॉज ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं तुम्हें वर्डिंग राइट डाउन कराऊंगा कि जो तुम एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। रिवीजन में देखिए वर्डिंग क्या राइट डाउन करेंगे, जरा चेक कीजिए। जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया उसी को अपनी ओन वर्डिंग में भी तुम लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम इसी पे रट्टा कर लगाओगे, इसी को क्रैम करोगे। सिर्फ कंसेप्ट को समझिए और अपनी वर्डिंग को अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब जरा चेक कीजिए। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव। जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, दे कोलाइड विद ईच अदर, वो आपस में ही भिड़ जाएंगे। उससे होगा क्या, एज वेल एज सरफेस पार्टिकल ऑफ लिक्विड कोलाइड्स विद एयर, वो अपने आप में तो भिड़ेंगे लेकिन वो जो एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो उससे भी क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे, भिड़ जाएंगे। उससे होगा क्या, हेंस रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो लिक्विड पार्टिकल है किस पे, सरफेस पे, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी अंदर के पार्टिकल के कंपैरिजन में। और वो क्या करेंगे, अंदर के पार्टिकल को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और कहाँ उड़ जाएंगे, सीधा हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, सो सिंपल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड मेक ए ब्यूटीफुल नोट्स। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब देखिए जरा कि नेक्स्ट जो कंटेंट है हमारा, फैक्टर फैक्टिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, मींस समझिए इसका मीनिंग क्या है कि इवेपोरेशन कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। ठीक है, नाउ द कंटेंट इज, फर्स्ट फैक्टर जरा चेक कीजिए, नंबर 1 फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो बोलता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अब जरा ध्यान से देखना, नेचर ऑफ लिक्विड क्या कहता है कि भाई किसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा और किसका इवेपोरेशन क्या होगा, कम। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर पर। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जो वाटर होता है, वाटर का इवेपोरेशन कहाँ होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेरे पास जो ईथर इज ए केमिकल, ईथर का कितना पे होता है, 35 डिग्री सेल्सियस पर। भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। तो इवेपोरेशन किसका ज्यादा होगा, इसका तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका जो इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अल्कोहल ले लें तो अल्कोहल का 100 से नीचे होता है, 75 का अराउंड इट, 65 75 का अराउंड इट, तो उसका भी उससे कम होगा अल्कोहल से। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द केमिकल्स। सेकंड पॉइंट जरा चेक कीजिए, नंबर 2। सेकंड जो फैक्टर दिया हुआ है हमारे पास वो है क्या, इसी में तुम बोल सकते हो, देखो यहाँ पे कंटेंट निकलता है, यहीं पे राइट डाउन कर सकते हो, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम द इवेपोरेशन। यहां से ये तो रिजल्ट निकलता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इवेपोरेशन कम, बॉइलिंग पॉइंट कम इवेपोरेशन ज्यादा। दिस मीन्स दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन की जो स्पीड होती है, जो रेट होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। दिस वन इज द सिंबल ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जरा समझिए, तुम्हें फिजिक्स में भी कंफ्यूज करेगा। अगर मैं ये चीज घटाता हूँ, अगर बॉइलिंग पॉइंट घटाता हूँ, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा। अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम। सो सिंपल। नाउ द सेकंड फैक्ट, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड फैक्ट। सेकंड फैक्ट है हमारे पास नंबर 2, सरफेस एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यू विल चेक। सरफेस एरिया
अब जो हमारा सेकंड फैक्ट है वो है हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भाई तुम गर्म चाय पीते हो, मेरी बात समझे, तुम गर्म चाय पीते हो तो तुम्हारी मम्मा ने क्या किया कि तुम ब्रदर सिस्टर हो या ब्रदर ब्रदर हो या सिस्टर सिस्टर हो घर में, तो तुम्हें क्या किया कि तुम्हें चाय या कॉफ़ी सर्व की। ठीक है, तो एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को दे दिया कप। ठीक है, इस कप में डाल के दे दी। ठीक है, और एक को किस में दे दी, कटोरी में, बावल में दे दी, कटोरा लगा लो। ठीक है, कॉफ़ी इसमें डाल के दे दी। ठीक है, तो कौन सा स्टूडेंट कॉफ़ी या चाय को सबसे पहले पीगा, ऑब्वियसली इसी को ही जल्दी पीगा जो जिसको कटोरी में दी है डाल के या कटोरे में दी है डाल के। ठीक है, क्यों, क्योंकि जरा देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ये है, इसका सरफेस एरिया क्या है, लार्ज। सरफेस एरिया क्या होता है, जो बाहर का, जैसे कि ये बुक है, जैसे कि इमेजिन कीजिए ये बुक है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे चेक कीजिए, इसका जो लिक्विड, जैसे इसमें भी हमने कॉफ़ी डाल ली, इसमें भी हमने कॉफ़ी डाल ली, अब इसका सरफेस एरिया ये है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या है, लार्ज। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया है तो यहाँ पे ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा। अगर ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो ये चाय या कॉफी क्या हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी और हम इसको जल्दी से पी लेंगे। और यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम, तो यहाँ पे इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, इससे कम। ठीक है, इवेपोरेशन का रेट यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम। अगर यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, रेट ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी, तो ये जल्दी ठंडी होगी, इसको हम जल्दी से क्या कर लेंगे, सिप कर जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा देर में। सो सिंपल। तो अगर कोई पूछता है कि सरफेस एरिया, इवेपोरेशन के ऊपर सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम आंसर क्या देंगे कि जो हमारा इवेपोरेशन, जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे, लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अगर ये घटाओगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, कम। सो सिंपल। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड जरा चेक कीजिए, जो थर्ड पॉइंट, जो थर्ड फैक्टर दिया हुआ है हमारे पास वो है विंड वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट, विंड वेलोसिटी। अब जरा चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा इवेपोरेशन, जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड वेलोसिटी के, विंड वेलोसिटी के। खुद से ही सोच सकते हो, अगर हवा तेज है तो इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं होगा। भाई तुमने कपड़े, तुम्हारी मम्मा ने कपड़े धोए हैं, उसको बाहर हमने सुखाना है, अगर बाहर हवा अच्छी है तो जल्दी नहीं सूखेंगे, जल्दी ड्राई होंगे ना। क्यों, क्योंकि हवा तेज है, हवा के जो पार्टिकल है वो फास्ट काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं, तो वो उतनी ही स्पीड पे क्या करेंगे, जो कपड़ों के अंदर मॉइस्चर है उसको क्या कर देंगे, वो इवेपोरेट। खुद से ही सोच सकते हो। सो सिंपल। तो ये वाइंड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इवेपोरेशन। अगर वाइंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, अगर ये कम होगी तो ये भी क्या होगा, हमारा कम। दिस वन इज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट जरा समझना इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी का मीनिंग समझिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, जैसे कि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं इस टाइम। ठीक है, अगर एयर के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर है, अगर एयर के अंदर, हवा के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर है, उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी। मेरी बात समझे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी। अगर एयर के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि भाई आज ह्यूमिडिटी क्या है, थोड़ी कम है। ठीक है, मेरी बात समझे। तो यहाँ पे फैक्ट क्या लगेगा कि अगर ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा इवेपोरेशन, जो हमारा इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा, वो अगर देखो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा हमारा, कम। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ह्यूमिडिटी के। ठीक है, ह्यूमिडिटी के, ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि ऑलरेडी एयर में क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम। अगर ऑलरेडी एयर में मॉइस्चर कम है तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। दिस वन इज द फैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हैं जो किसके रेट को इफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन के रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। वीडियो के एंड में जरा देखिए, जो हमने टॉपिक किया आज उसके क्वेश्चन क्या बनते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ये है घर के लिए होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन जरा चेक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उसने, व्हाई डज ए डिजर्ट कूलर बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। देखो ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तुमने अपने घर से ट्राई करना है ये। जरा चेक कीजिए, इसने क्या कहा कि भी घर में कूलर यूज करते हैं, ठीक है,
अब जरा गौर से समझना इस बात को। जब हम भाई कूलर यूज़ घर में कूलर यूज़ करते हैं, जब हमारा जून का मंथ होता है, जून और मई में क्या चलती है, लू चलती है। लू का मीनिंग क्या है, ड्राई एंड हॉट, बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल हॉट डेज होंगे उस टाइम। जब हम कूलर चलाते हैं तो कूलर में पानी डालते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, वो कमरा बिल्कुल ठंडा कर देता है, बिल्कुल चिल्ड कर देता है, ठीक है। अगर यही चीज़ हम किस में करें, अगस्त के मंथ में करें या सितंबर के मंथ में करें, कूलर में पानी डाल के फिर घर में चला के देखना, तो क्या होगा, अंदर का जो कमरा है वो चिल्ड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे कमरे के अंदर क्या हो जाएगी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी। जनरल तौर पे जो जिसके घर में कूलर यूज़ होता है, एसी ना यूज़ होता है, कूलर यूज़ होता है, वो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। जब हम कूलर कौन से मंथ में चलाते हैं, मई या जून में चलाते हैं, ठीक है, जुलाई में भी चलाते हैं। जैसे ही हमारा बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तब हम कूलर को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। पानी डाल के नहीं फिर हम कूलर चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते, क्योंकि वो अंदर क्या कर देता है, चिपचिपा कर देता है, अंदर का एनवायरनमेंट में क्या कर देता है, वो मॉइस्चर को की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी, और हमें चिपचिपी से हो जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न दिया हुआ है कि जो कूलर का यूज़ करते हैं हम हॉट एंड ड्राई डे में करते हैं कूलर का ज़्यादा यूज़, वो क्योंकि वो रूम को क्या कर देता है, चिल्ड कर देता है। क्यों, क्योंकि भाई उस टाइम पे इवेपोरेशन का रेट क्या होता है, ज़्यादा। इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ही नहीं है, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए, अर्थन पॉट, अर्थन पॉट होता है मटका, घड़ा, ठीक है। घड़े के अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है, चिल्ड होता है। क्यों, ड्यू टू द इवेपोरेशन। अब जरा देखिए होगा कैसे, कि ये घड़ा है मेरे पास, मैंने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। अब जो घड़े की जो ये दीवार होती है, जो ये वॉल होती है, इसमें छोटे छोटे साइज होते हैं, पोर साइज, माइक्रो साइज, पोर साइज बोलेंगे हम उसको, छोटे छोटे छेंक। उससे होगा क्या कि अंदर का वाटर इसके आउटर सरफेस पे आ जाता है, घड़े के आउटर सरफेस पे आ जाता है। अब होगा क्या सीन, यहाँ पे ये बाहर एयर के साथ स्ट्राइक करेगा आपस में, दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उससे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा बाहर। इवेपोरेशन होने से क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। मेरी बात समझे, अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन, जिससे वाटर, अंदर का वाटर क्या हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज आवर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम हथेली पे परफ्यूम डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, एसीटोन डालते हैं, दिस वन इज द एसीटोन। ये एसीटोन होता क्या है, जो नेल पॉलिश होती है ना उसको रिमूव करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, एसीटोन। जब हम वो चीज़ अपनी हथेली पे डालते हैं तो हमें ठंडी आती है, मतलब ठंडी फील होती है। क्यों, वही रीजन होगा, ड्यू टू द इवेपोरेशन, ठीक है। कि हमने परफ्यूम को यहाँ पे डाला, अब वो परफ्यूम के पार्टिकल्स क्या करेंगे, हथेली की गर्मी को एब्जॉर्ब करेंगे, वो एकदम से क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, जिससे हमें कैसी फीलिंग आएगी, इवेपोरेशन की। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज गिव द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये तो सो सिंपल, ठीक है। दिस वन इज द सरफेस फिनोमिना, दिस इज द बल्क फिनोमिना। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, कैरिड आउट होगा, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, ये हो रहा है तुम्हारा होमवर्क।